हेलो माय एमिशंस। तो आज हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली क्लास 9 केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। सो हम लोग समझेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफरेंस। जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करते हैं तब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं H2O मतलब वाटर का। मीन्स जब हम वाटर को फ्रीज़ कर देंगे तब वो एक आइस बन जाएगी, और जब वो वाटर में रहेगी और जब वो जिससे हम फ्रीज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। मीन्स जब वाटर किस में होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं। और वही चीज़ जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। और जब हम इसी चीज़ को इवेपोरेशन मतलब इसको जब हम गर्म करते हैं, मीन्स जब हम वाटर को H2O को गर्म करते हैं तब वो गैस का रूप लेती है। तो हमने समझा कि वाटर के तीनों स्टेट्स के बारे में हमने वाटर का एग्जांपल लेके समझे, मीन्स हम H2O का एग्जांपल लेके समझे। अब आखिर ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप देखिए तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली पैक हैं, और लिक्विड की थोड़ी दूर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस की बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं एज़ कम्पेयर लिक्विड एंड सॉलिड। अब बात करें इन सब के डिफरेंस के बारे में, तो एक साइड प्रॉपर्टी लिखी है एक तरफ, और एक तरफ सॉलिड, एक तरफ लिक्विड, एक तरफ गैस लिखा है। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो मास की है। मीन्स सॉलिड के पास जो वेट होता है एक टाइप से देखा जाए तो उसके पास डिफाइंड होता है, डिफाइनाइट होता है। लिक्विड के पास भी डिफाइनाइट होता है और गैस के पास भी। दूसरा है शेप। मीन्स शेप कैसा होगा उनका, तो सॉलिड के पास डिफाइंड शेप होता है। मीन्स जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगा। मीन्स एग्जांपल के लिए क्या है हमारे पास, आइस है ना। आइस के पास मतलब आइस तो एक सॉलिड है और सॉलिड के पास डिफाइंड शेप होता है। और लिक्विड की बात करें तो मतलब लिक्विड के पास का खुद का मास डिफाइंड होता है पर शेप नहीं होता है। मीन्स हम उसे जिस कंटेनर में डाल दें उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। एग्जाम्पल के लिए येस वाटर, आप स्क्रीन पे ग्लास देख रहे होंगे जिसमें क्या है, वाटर है। सो आप देखिए मैंने जितने बड़े ग्लास में रखा उसी ग्लास का शेप ले लिया। सो मतलब उनके पास डिफाइंड शेप में होता है, बट हम जिस कंटेनर में उसे कर दें उस कंटेनर का शेप ले लेता है। और ये चीज़ गैस के साथ भी है। मीन्स हम उसको जिस टाइप ऑफ कंटेनर में रख दें वो उसी टाइप का वो जो शेप होता है ले लेगी। देखिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखिए गैस का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ओके, देन उसके बाद हम देखें तो वॉल्यूम इनके पास डिफाइंड होता है। देखिए ये जो है कि हमारा आइस क्यूब है, इसके पास एक डिफाइंड शेप है। मीन्स कि ये एक शेप में रहेगी। बट वहीं हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पास नहीं होता इसका डिफाइंड शेप, और यही चीज़ गैस के साथ भी है ना। देन आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कंप्रेस करना किसी चीज़ को। तो सॉलिड रिजिड होता है, काफ़ी कठोर होता है, तो वो मतलब उसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम उसको प्रेस कर सकें ना, कंप्रेस कर सकें। बट लिक्विड में क्या है, वो कंप्रेसिबिलिटी है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, और गैस के साथ हाई होती है। मीन्स हम उसको क्या करते हैं, गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं ना। आप सुने होंगे गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है। सो अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो कि है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी मतलब होता है फ़्लो करना। मीन्स आप एक तरफ पत्थर लीजिए, एक तरफ कोई भी एक हल्का चीज़ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लास्टिक का ले लिए हम कुछ सामान, उसको जब आप पानी में डालेंगे तो वो फ़्लो करेगा। बट वहीं हम पत्थर को देखें तो पत्थर पूरा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वेट ज़्यादा होता है। तो वहीं देखिए तो सॉलिड क्या है, आइस एग्जाम्पल ना। सॉलिड क्या होता है कि वो सॉलिड जो होता है वो नहीं तैर पाता, वो फ्लूइडिटी नहीं होता है। बट वहीं हम लिक्विड में देखें तो कैन फ्लो। भाई लिक्विड है, लिक्विड क्या होगा, फ्लो होगा। और वहीं गैस में देखें तो कैन फ्लो, मतलब सिर्फ सॉलिड में नहीं होता, बाकी लिक्विड और गैस में फ़्लो होता है। अब चलिए वहीं देखते हैं रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी क्या होता है, हाई रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब तो कठोरता, किस तरल की मतलब कौन से मेटल ज़्यादा कठोर होता है। हाई रिजिडिटी मतलब इसको बहुत ज़्यादा कठोर होता है। वहीं लिक्विड में देखें तो लेस, और गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होती क्या, रिजिडिटी। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स एग्जांपल में हम डिफ्यूज़न के एग्जांपल देखें तो आप धूप बत्ती देखे होंगे जो आपकी मम्मी लोग सुबह जलाती होंगी, या फिर आप परफ्यूम लीजिए। परफ्यूम को एक मतलब कमरे के कोने में डालिए तो वो फैल जाएगा, मतलब पूरे जो रूम में है वो खुशबू आ जाए। क्यों? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वहाँ पर होता है। सो वहीं डिफ्यूज़न देखें तो सॉलिड में क्या है, स्लो होती है। लिक्विड में फास्ट होती, गैस में वेरी फास्ट होती, क्योंकि क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी में मिल रहे हैं। अब समझते हैं हम लोग स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब किसके पार्टिकल्स बहुत दूर हैं
किसके पार्टिकल्स कम दूर हैं, किसके सबसे ज़्यादा दूर हैं। अब देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स देखें तो सॉलिड पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, तभी तो वो एकदम सॉलिड कहलाते हैं। अब लिक्विड के देखें तो वो थोड़ा दूर, मतलब एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो दूर होते हैं थोड़ा। और वहीं गैस को देखें तो वो कहीं भी, मतलब आप देखें तो हाथ अपना कहीं भी घुमा सकते थे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड बहुत दूर दूर हैं। किसके? गैस के। अब सो हमने समझा कि तीनों के बारे में डिफरेंस। हम 5 मिनट की वीडियो में काफ़ी अच्छा समझे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।